यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर आज तुर्की में शुरू होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं अमन मुज़ाकरात में अमरीका और मगरिब को शामिल नहीं करेंगे। मगरिब ने सिफारतकारी की कोशिशों को खाक में मिला दिया है। मजीद बोले, रूस यूक्रेन के तनाज़े के सिफारती हल के लिए कोशियां हैं। मजीद जान लेते हैं मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद गुमन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, मुज़ाकरात के मुतालिक तफसीलात। जी बिल्कुल, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की सालसी की कोशिशों से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर ने इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर मुनक्कद करने पर इत्तफाक किया है, जिसकी वजह से आज 29 मार्च को रूस और यूक्रेनी वफूद के दरमियान अमन मुज़ाकरात तुर्की में होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन के तनाज़ा के सफारती हल के लिए बेचैन है, लेकिन वो कीव के साथ बातचीत के दौरान किसी मगरबी सालसी को कबूल नहीं करेगा। उनका कहना था कि हम सफारतकारी के जरिए बातचीत का एक मौका देने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमने इन मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया है जो इस्तांबुल में दोबारा शुरू हो रहे हैं। सरगई लारोफ का कहना था कि तुर्की की हुकूमत, जिसके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ने दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए काफी कोशिशें की हैं। ताहम अमन के अमल में यूरोपीय यूनियन या अमरीका, जो यूक्रेन तनाज़ा में कीव की हमायत करते हैं, को शामिल करने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जब सफारतकारी की कामयाबियों को मगरबी साथियों ने खाक में मिला दिया, इसलिए अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादियों पर मजीद भरोसा नहीं किया जा सकता। जी शाहिद गुमन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।